आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज महाराज हमें सारे वेदों, शास्त्रों, पुराणों, भागवत गीता सबकी साक्षी देकर यानी सबका निर्णय करके बता रहे हैं कि संसार में जो भी संत हुए, कौन कहाँ पहुंचा, कौन 3 लोक में पहुंचा और किसने चौथे लोक की प्राप्ति की, कौन मुक्ति को प्राप्त हुआ। आज महाराज सारा इसका निर्णय कर रहे हैं। वेद भागवत पुराण रे साख भरे सब कोय, केवल सत हरि बीज है दूजी सब वन होए। वेद भागवत पुराण सब इस बात की साक्षी दे रहे हैं कि संसार में केवल सत बीज यानी सत शब्द में अक्षर ही परमात्मा में मिलाने वाला है, बाकी तो सब संसार में रूप के नाम है। ऋषि मुनि जोगेश्वरा हरिजन सिद्ध अवतार, सब वाणी साक्षी भरे केवल ब्रह्म विचार। सब ऋषि मुनि जोगेश्वर सिद्ध अवतार सब इस बात की साक्षी देते हैं कि संसार में केवल ब्रह्म के विचार होने पर ही आत्मा परमात्मा में मिलती है। आगे महाराज कहते हैं, वेद पुराण कुरान पुकारे भागवत सो गावे, अशुभ रीत तो नरक पर्ण की है शुभ मुगत पद गावे। यानी वेद पुराण शास्त्र सब कहते हैं, भागवत भी ये बात कहती है कि संसार में अशुभ करने पर नरक भोगना पड़ता है और शुभ करने पर मनुष्य स्वर्ग तक चला जाता है। 3 लोक सायब की माया, मैं कहो मत कोई। जो भी आप संसार में ये 3 लोग देख रहे हो या जो भी संसार में देख रहे हो, ये सब परमात्मा की बनाई हुई माया है। तो इसलिए मैं मत करो। कौन कहाँ पहुंचा है, किसने कहाँ तक अपनी पहुंच बनाई है। संसार में जो इतने बड़े बड़े संत हैं जिनके आज भी नाम लिए जाते हैं, तो वो कहाँ पर है, ये सब शास्त्र भी इस बात की गवाही देते हैं। तो इसलिए भक्ति को समझ के करिए। सुखराम जी महाराज कहते हैं, संतों चौथे पद नहीं जावे, राम उन्हीं का राजा महाराजा वे ही अमराव कहरावे। महाराज कहते हैं कि पार ब्रह्म का पद राजा की तरह है और संसार में पार ब्रह्म की आज्ञा से ही 3 लोक में नित्य अवतार और निमित्त अवतार आते हैं। नित्य अवतार यानी मनुष्यों का उद्धार करने के लिए संसार में संत आते हैं और निमित्त अवतार यानी जिनको परमात्मा की तरफ से रक्षा का औदा है, जैसे राम और कृष्ण। तो इस तरह दोनों ही परब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से संसार में आते हैं, निमित्त अवतार और नित्य अवतार। अब महाराज आगे कहते हैं, सुन प्रहलाद स्वर्ग लग पूगा इंद्र पदवी पाई, ध्रुव आकाश अटल घर किया सब जग देखत आई। महाराज कहते हैं कि ध्यान से समझो कि भक्त प्रहलाद ने वाणी के द्वारा इस राम नाम की भक्ति करी, तो इससे उन्हें स्वर्ग की में इंद्र की पदवी प्राप्त हो गई। ये बात सब जानते हैं। और भक्त ध्रुव जी ने भी वाणी के आधार से यानी मुख रटना से भक्ति की, तो उनका तारा आज भी संसार में दिखता है। ये सबको पता है और शास्त्र भी इस बात की गवाही देते हैं। आगे महाराज कहते हैं, 5 पांडु स्वर्ग में माले, हरचंद करण सहेती, बल राजा पयाल सिधायो इन उन बिच आछेती। संसार में ये भी हर कोई जानता है कि 5 पांडव राजा हरिश्चंद्र और कर्ण को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। राजा बलि 99 यज्ञ किए तो भी उनको पाताल में भेज दिया गया। तो बताइए उनके और परमात्मा के बीच में कितनी दूरी हो गई। इस बात की साक्षी भी शास्त्रों में दी जाती है। चाहिए तो आप भागवत उठाकर देख लीजिए, पुराण उठाकर देख लीजिए, इन सब बातों की साक्षी हमारे ग्रंथ दे रहे हैं। आगे कहते हैं, ऐत्री मैत्री वेद व्यास जी मुनि जन शेष 88 होई, ए धर्म राय के मुचरे बैठा नास केत आयो जोई। अत्रि ऋषि, मैत्री ऋषि, वेद व्यास जी और 88,000 मुनि ऋषि सब धर्मपुरी में गए और सब ही 3 लोगों के जीवों के शुभ और अशुभ की भक्ति का न्याय करते हैं।
और ये सब बात उदालक जी के ऋषि का बेटा नचिकेता इन सबको स्वर्ग में देख के आया। तो इस बात की साक्षी अक्सर आपने देखा गरुड़ पुराण के साथ एक नासकेत पुराण पढ़ा जाता है, उससे इस बात की साक्षी मिलती है। आगे महाराज कहते हैं, नौ नाथ 84 सिद्धा सूर 33 कहिए, तीन लोक नारद की रमणी दक्ष शराब सहीजे। नौ नाथ 84 सिद्ध 33 करोड़ देवता और नारद जी सब तीन लोक में ही हैं। राजा दक्ष के श्राप के कारण तो नारद जी तीन लोक में ही रमते रहते हैं और गोरखनाथ ऋषि का नाम तो आज भी संसार में अमर है। अब महाराज जो संत चौथे पद में पहुंचे उनकी परीक्षा बताकर कहते हैं, चौथे पद तो वे जन पहुंचा जहाँ आ परीक्षा होई, तीन लोक में कोई न लखिया ज्ञान दृष्ट कर जोई। महाराज कहते हैं कि तीन लोक के कितने भी साधन आप कर लो, उससे चौथे पद की प्राप्ति नहीं होती है। आत्मा उस सत्स्वरूप परमात्मा में नहीं मिलती है। ये चौथे जन्म की परीक्षा तो इसी बात से हो जाती है, जिन्होंने सतगुरु विधि से साधन किया, भेद से भक्ति किए, उनकी ही दिव्य दृष्टि खुलती है और उनको ही चौथे पद की प्राप्ति होती है। तभी तो संत कहते हैं, नाम न्यारो भेद न्यारो सतगुरु न्यारो होई, कि ये नाम भी न्यारा है, इसका भेद भी न्यारा है और फिर सतगुरु यानी ये सत शब्द ने अक्षर वह भी सबसे न्यारा है और वो ही आत्मा को इस माया से अलग करता है। सुन अवतार अलख सो बाजे, बार बार यहाँ आवे, कह सुखराम तिथंगर पूगा, कोई सपने ही आण बतावे। महाराज कहते हैं, अवतारों को भी बार बार जन्म लेके यहाँ आना पड़ता है, लेकिन तीर्थंकरों को चौथे पद की प्राप्ति हुई है। वे सपने में भी कभी नहीं आते हैं, यानी जिनको मोक्ष की प्राप्ति होती है वो सपने में भी कभी किसी को दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए कबीर साहब भी कहते हैं, अक्षर ज्ञान सब जगत बखाने, ने अक्षर कोई विरला जाने। यानी अक्षर ज्ञान का तो सब सारे संसार को पता है और हर घर घर में ये भक्ति होती है, लेकिन ने अक्षर की भक्ति को, सत शब्द की भक्ति को कोई विरला ही जानता है। तो आत्मा की मुक्ति तो इस सत शब्द के आने पर ही होती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।